हम सीखेंगे परसेंट निकालना, जिसमें पहला है 260 का 20%। हम पहला देखेंगे 260 का 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे 260 और का के जगह में हम लिखेंगे गुणा। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 20% मतलब होता है 20/100 हो जाएगा। अब इसमें ऊपर नीचे जीरो को काटेंगे, तो इस जीरो से इस जीरो कट गया और इस जीरो से इस जीरो कट गया। अब क्या बचा 26 गुणित 2, तो ये बचा 26 गुणित 2। आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल आया 1, फिर इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ गया 52। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 3.5 का 25%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 का के जगह में लिखेंगे गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो गया और 25% इसके जगह हम लिखेंगे हम 25/100। अब क्या करना है, हम अब दशमलव है 3.5 है, उसे हमें दशमलव को हटा कर लिखना है, तो हम लिख देंगे 35। अब ये दशमलव हटा है तो दशमलव के जगह में हो जाएगा 1, नीचे में हम लोग 1 लिख दिए। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने हमें जीरो लगाना है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 जीरो लगा देंगे। फिर गुणित करके लिखेंगे 25/100। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौक हो जाएगा 100, ठीक है। तो 35/10 गुणित 1/4 हो गया। तो अब क्या करना है, ये गुणा है तो ये आमने सामने गुणा होगा, मतलब 35 का गुणा 1 के साथ होगा और 10 का गुणा 4 के साथ होगा। तो ये हो जाएगा 35 गुणित 1 करेंगे तो 35 और 10 गुणित 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो अब देखिए ये किसी संख्या से कट रहा है तो इसको काटेंगे, तो ये 5 से कट रहा है, 5 सत्ते हो जाएगा 35 और 8 पंचे हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब हम इससे भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब देखिए ये 8 बड़ा है और ये 7 छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ा तो ये हो गया 70। तो 8 का टेबल में 70 आ रहा है क्या, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 8 के टेबल में 70 आ रहा है और इसका आंसर भी बताइए, और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 50% का 20%। तो इसे कैसे लिखना है, 50% मतलब हो जाएगा ये 50/100 और का के जगह में होता है गुणा, और 20% की जगह में हो जाएगा 20 हो जाएगा 100। ये हो गया। अब जीरो ऊपर नीचे काटना है पहले, तो ये दोनों जीरो कट गया ऊपर नीचे का, ये दोनों जीरो कट गया। अब क्या बचा, 5/10 बचा, गुणित 2/10 बचा, इतना बचा। अब इसको भी देखेंगे, अगर कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं काटेगा तो हम सीधा गुणा कर देंगे। तो ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो और ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 1/5। अब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा होता है ये आपस में, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो 50% का 20% कितना आया, 1/10। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पे 7/8 है, तो हमें भाग करना है, 7 का भाग करना है, किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। तो ये 8 के टेबल में 7 छोटा हो जा रहा है, ठीक है, 7 छोटा है रे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देते हैं, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दिए। फिर देखिए 8 के टेबल में 70 आ रहा है क्या, अगर 70 नहीं आ रहा है तो 8 के टेबल में 70 की आसपास वाली संख्याएं देखेंगे, तो आएगा 8 8 आएगा 64, ठीक है, ये 64 आ गया। तो 70 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6 बचा। तो देखिए ये भी छोटा है और ये 8 बड़ा है, तो अगर यहाँ पे दशमलव है तो इसके जगह पे भी यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिख दिए, ठीक है। फिर 8 के टेबल में हम 60 देखेंगे, अगर 60 नहीं आ रहा है तो उससे छोटी वाली संख्या लेंगे, बड़ी संख्या नहीं लेंगे, है ना। तो 8 के टेबल में हम छोटी वाली संख्या देंगे, 8 सत्ते 56 होता है, जो कि 60 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सत्ते 56, ये हो गया 56।
ठीक है। 60 में 56 गया तो कितना बचा, यहाँ पे लिख देते हैं, तो 4 बचा। तो देखिए ये 4 भी छोटा है 8 से, तो यहाँ पे दशमलव लगा है, तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं छोटी आती जाएंगी उसके बगल में 0 लगते जाएगा। तो ये यहाँ पे लगा दिए हम लोग 0। फिर 8 के टेबल में 40 आता है क्या, तो आता है 8 5 6 40। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 और 8 5 हो जाएगा 40। ये दोनों का आपस में माइनस होगा तो क्या बचा, 0। तो इसका आंसर आ गया 7/8 का 0.875। ये इसका आंसर आ गया।